11 प्लेयर्स 60,000 लोग। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि कल हम जीतेंगे। ये कहना था आर्टेटा का। क्यों? आर्सेनल और रियल मैड्रिड का मैच होने जा रहा है क्वार्टर फाइनल यूएफए चैंपियंस लीग का एमिरेट्स स्टेडियम में। ये पहली लेग है, दूसरी लेग होगी बर्नाब्यू में। ये क्यों कहा आर्टेटा ने और वो क्यों इतने कॉन्फिडेंट है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना फुटबॉल चैप्टर। फुटबॉल चैप्टर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड। दो कमाल की टीमें, एक इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम, दूसरी ला लीगा जायंट्स है और ये आपस में क्लैश करेंगी एमिरेट्स में। और 8 अप्रैल को एमिरेट्स में पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा आर्सेनल और रियल मैड्रिड का। इनके की प्लेयर्स कौन से हैं, पिच कैसी होगी, किसको फेवर होगी, ये टाई कौन जीत सकता है, ये सारा हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल की। आर्सेनल की टीम कैसी होगी और किस तरह लाइनअप कर सकती है और इनके की प्लेयर्स कौन से होंगे। इनके की प्लेयर सबसे पहले होंगे बुकायो साका। बुकायो साका इंजरी से वापस आ रहे हैं। वैसे तो कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो तो इतनी खुशी की बात नहीं होती, लेकिन आर्टेटा का कहना था कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। 3 महीने से वो इंजर्ड थे और अब बिल्कुल फ्रेश होकर वापस आ रहे हैं और इतने मिनट्स खेल चुके हैं कि वो फुली फिट होंगे इस मैच के लिए। और वो खेलेंगे रियल मैड्रिड के खिलाफ राइट विंग पे, जहां से वो सबसे बड़ा खतरा होंगे आर्सेनल की साइड से। दूसरे होंगे ओडीगार्ड। ओडीगार्ड एक अटैकिंग मिडफील्डर है और ये वही मिडफील्डर हैं जो रियल मैड्रिड से आर्सेनल में है और इतने कमाल के प्लेयर बन गए हैं, आजकल तो आर्सेनल के कैप्टन भी हैं। और ये डिक्टेट करेंगे कि आर्सेनल किस तरह सेंट्रल मिडफील्ड को डोमिनेट करती है। और अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम कहां पर हो सकती है आर्सेनल को? आर्सेनल की डिफेंस बड़ी वीक हो गई है। क्यों? क्योंकि टिम्बर भी इंजर्ड हो गए और गैब्रियल भी इंजर्ड हो गए। गैब्रियल तो पूरे सीजन के लिए इंजर्ड है और जिस तरह की रियल मैड्रिड की अटैकिंग प्रोग्रेस है, इनको डिफेंस में काफी खतरा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आर्सेनल को ये गेम इंतहाई अटैकिंग खेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दूसरी लेग है बर्नाब्यू में। आपको विक्ट्री लेकर ही बर्नाब्यू जाना पड़ेगा। बर्नाब्यू एक ऐसा किला है जहां पर रियल मैड्रिड को हराना तकरीबन नामुमकिन है। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग की एक पावर हाउस है और आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो पिछले 15 साल में दूसरी दफा क्वार्टर फाइनल में आ रही है। आर्सेनल इतना बड़ा क्लब होने के बावजूद क्वार्टर फाइनल में नहीं आ सका। दिस इज चैंपियंस लीग और आर्सेनल ने कितना अंडर परफॉर्म किया आपने देख लिया। लेकिन आर्टेटा के आने के बाद आर्सेनल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गई है। पिछले 3 सालों से सेकंड आ रही है इंग्लिश प्रीमियर लीग में और मैनचेस्टर सिटी से हार रही है। इस दफा मैनचेस्टर सिटी ने डिप दिखाया है, लेकिन आर्सेनल कंसिस्टेंट रही है और लिवरपूल के बाद अभी वो दूसरे नंबर पर है। तो ये एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। और ये अपनी लाइनअप कैसे करेंगे? फॉल्स नंबर 9 के साथ खेलेंगे। 4 डिफेंस पे होंगे, 5 होंगे मिडफील्डर और एक फॉल्स नंबर 9 होगा जो कि स्ट्राइकर भी बन सकता है। पिछले कुछ अरसे से मरीनो को खिला रहे हैं, मगर आप हैरान ना होना अगर वो ट्रोसार्ड को स्ट्राइकिंग या स्टर्लिंग से स्ट्राइकिंग का काम ले। मगर इनकी मेजॉरिटी गेम जो होगी वो होगी राइट विंग से बुकायो साका के थ्रू, जो कि एक निहायत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और शायद उन चंद प्लेयरों में होंगे जो रियल मैड्रिड की इस टीम में आ सकते हैं। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड पिछले कुछ अरसे से बुरे फॉर्म में है। कुछ ही दिन पहले वो अपना 10वां मैच हारी है ला लीगा में वेलेंसिया के साथ और 95th मिनट में गोल खाया, जिसके बाद कार्लो एंचेलोटी जो उनके कोच है, उनका कहना था कि हमारे खिलाफ गोल करना कोई एक मुश्किल काम नहीं रहा। 10वीं डिफीट है और इससे अगर आप कंपेयर करें कि पिछले साल ये सिर्फ 4 मैच हारे थे ला लीगा में और चैंपियन बने थे और चैंपियंस लीग भी जीते थे। एम्बापे के आने के बाद रियल मैड्रिड की स्ट्राइक फोर्स तो बहुत ही पावरफुल होगी और इनकी इंटरचेंजिंग बहुत ज्यादा हो गई है। विनीशियस जूनियर सेंटर में भी आ जाते हैं, एम्बापे लेफ्ट में भी चले जाते हैं, राइट में भी चले जाते हैं और उसके साथ अगर आप तड़का लगाएं बेलिंगम और रॉड्रिगो का, तो इनकी स्ट्राइक फोर्स किसी भी डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है और एमिरेट्स में वो यही चाहेंगे। आजकल रियल मैड्रिड का तो फलसफा यही है कि जितने गोल खाते हो उससे 1 गोल ज्यादा करो। और आपने देखा होगा रियल सोसिडाड के खिलाफ कोपा डेल रे में इन्होंने 4 गोल खाए, 4 गोल खाए बेर्नाब्यू में, लेकिन 5 गोल करके क्वालिफाई कर गए। तो जितने गोल करते हैं तो ये गोल खाने की भी सलाहियत रखते हैं, सार्कास्टिकली स्पीकिंग। तो आर्सेनल के पास ये एज होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड की। इनकी मेन स्ट्रेंथ हमने आपको बता दी कि वो है इनकी स्ट्राइक फोर्स। अब बात करते हैं इनकी वीकनेस की। इनकी वीकनेस है इनकी डिफेंस। बिलखसूस जब कारवाहाल और मिलिटाओ के इंजर्ड होने के बाद इनके पास जो बैकअप आया वो उस लेवल का नहीं है और रूडिगर भी पिछले कुछ अरसे में इन आउट होते रहे हैं। और उसके साथ अगर आप अलाबा को देखें जो कि पूरा सीजन नहीं खेले, इनकी डिफेंस अभी उस तरह मजबूत नहीं है। लेकिन इनके लिए एक है खुशखबरी, इनके जो 2 मेन गोलकीपर्स थे वो फुली फिट हो गए हैं और वो दोनों अवेलेबल हैं इस मैच के लिए। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि इनके जो मेजर प्लेयर्स थे, जिनमें एम्बापे, विनीशियस जूनियर, रूडिगर जैसे, जिनका खतरा था कि वो शायद एथलेटिको के मैच के बाद सस्पेंड हो जाएं, वो सारे अब हो गए हैं अवेलेबल। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर इंजरीज को साइड पर रखा जाए, रियल मैड्रिड होगी फुल स्ट्रेंथ पर। और अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की। हेड टू हेड रिकॉर्ड में ये दोनों आमने सामने सिर्फ एक ही दफा हैं 2 लेग्स पे, वो है 2005-2006 का सीजन। जी हाँ, थियोरी हेनरी का वो शानदार गोल
घर में आर्सेनल और रियल का 0-0 ड्रॉ हुआ था, लेकिन जब ये बर्नाब्यू गए तो आधी पिच से भागते हुए थियरी हेनरी ने गोल करके 2 लेग्स का स्कोर 1-0 करके आर्सेनल को क्वालिफाई करके रियल मैड्रिड को घर भेज दिया था। और उस चैंपियंस लीग के फाइनल में बार्सिलोना से एक जीता हुआ मैच आखिरी लम्हात में 2 गोल खाकर हार गए, यानी कि 2-1 डिफीट इनको हुई थी। और वो पहली और आखिरी दफा था कि आर्सेनल चैंपियंस लीग के फाइनल में गई। मैं आपको बताता चलूं, ये 70वां चैंपियंस लीग का टूर्नामेंट है और जब से ये यूएफए चैंपियंस लीग बनी है ये 33rd एडिशन है और ये पहला एडिशन है जहां पर इस तरह का फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ। पहले एक टीम 6 मैच ग्रुप में खेलती थी, फिर सेकंड राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, मगर इस दफा 36 टीमें, 36 टीम्स थी और 8 मैचेस खेल के क्वालिफाई होकर आना था। आर्सेनल टॉप 8 में आई तो उन्हें प्लेऑफ नहीं खेलना था। रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ प्लेऑफ खेल के आई। एक तगड़ा मैच था जिसमें एम्बापे ने 2 लेग्स के ऊपर 4 गोल किए। तो एम्बापे फुली एक्लेमेटाइज, पूरा एडजस्ट हो चुके हैं रियल मैड्रिड में। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, बिलखसूस जब विनीशियस जूनियर जैसा प्लेयर भी उस टीम में हो। इन दोनों के टॉप स्कोरर कौन रहे हैं तारीख में? आर्सेनल की तरफ से थियरी हेनरी, 35 गोल्स उन्होंने चैंपियंस लीग में किए हैं और रियल मैड्रिड की तरफ से तो एक ही हो सकता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 105 गोल। और आर्सेनल आज तक चैंपियंस लीग नहीं जीती। वो फैंसी करेंगे कि ये चैंपियंस लीग वो जीत जाएं क्योंकि लीग तो उनकी खत्म हो गई है, बाकी भी किसी टूर्नामेंट में वो नहीं है। और रियल मैड्रिड 15 दफा जीती है, इसलिए मैं रियल मैड्रिड को मिस्टर चैंपियंस लीग कहता हूं। और पिछली दफा कब जीती है? वो डिफेंडिंग चैंपियन है। तो रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड। वो हमेशा मोमेंट्स को जानती है। आप उनकी परफॉर्मेंस को ना देखें, आप उन मोमेंट का इंतजार करें जब किलियन एम्बापे, बेलिंगम, रोड्रिगो या लूका मॉड्रिच या और कोई नहीं तो विनीशियस जूनियर जैसा प्लेयर कोई एक मोमेंट ढूंढेगा और गोल करके मैच का पालसा पलट देगा। तो दोस्तों, पहला मैच तो एमिरेट्स में है। आपकी राय क्या है? आर्सेनल जीतेगी या रियल मैड्रिड जीतेगी या ये ड्रॉ होगा ये इंतहाई एक्साइटिंग और इसमें होंगे गोल्स, क्योंकि आर्सेनल के पास और कोई चारा नहीं बजाय इसके कि वो ये मैच जीत कर बेर्नाब्यू जाए। अगर उनको रिजल्ट ना मिला तो आप सब फैंसी कर सकते हैं कि रियल मैड्रिड ये टाई जीत सकती है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आर्सेनल को या रियल मैड्रिड को? मेरी ओपिनियन कुछ यूं है, क्योंकि सेकंड लेग रियल मैड्रिड में है और क्योंकि सेकंड लेग बेर्नाब्यू में है और रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में, तो मैं फैंसी कर रहा हूँ रियल मैड्रिड ओवरऑल इस टाइम में रियल मैड्रिड का जीतना। कल का मैच शायद आर्सेनल और इनका ड्रॉ हो जाए और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ शायद 2-2 की स्कोर लाइन का। आपको ये वीडियो कैसे लगी? पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।